ऐसा कुछ दिया हुआ है अपने पास। 3 3 RS बनते हैं। 3 RS बनते हैं नेप्थलीन के। इनमें से आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। RS, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ RS बताना है बच्चों। स्टेबिलिटी ऑर्डर ये बताओ। देखो इसमें एक नोट बना के लिखना तो हो जाता। देखो इसमें कोई रूल नहीं लग रहे हैं आपके। चार्ज सभी, किसी में चार्ज नहीं है। नोट बना के रूल लिखना। आप रूल लिखोगे, इन बेंजीनोइड कंपाउंड, बेंजीन से ब्रैकेट, इन बेंजीनोइड कंपाउंड, बेंजीनोइड कंपाउंड और ब्रैकेट में लिखोगे कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ बेंजीन, बेंजीनोइड कंपाउंड, कंपाउंड बेंजीन। बेंजीनोइड कंपाउंड और दी बेंजीनोइड कंपाउंड और कंपाउंड फॉर्म और दी इंडिविजुअल बेंजीन रिंग और दी स्टेबिलिटी इन बेंजीनोइड कंपाउंड और ब्रैकेट में निकालो कंपाउंड फॉर्म्ड बाय फ्यूजन और दी इंडिविजुअल बेंजीन और दी स्टेबिलिटी। ज्यादा आपकी इंडिविजुअल बेंजीन रिंग होंगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी और दी बेंजीन की स्टेबिलिटी। क्या लिखा इंडिविजुअल बेंजीन का मतलब क्या? देखो ये तो इसमें कितनी बेंजीन दिख रही है? 2 बेंजीन। इसको छुपा लो तो ये बेंजीन जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बेंजीन मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ जाए। ऐसे ही इसको छुपा लो तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये भी बेंजीन रिंग है और ये भी बेंजीन रिंग की तरह वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसे ही आप इसके पास जाओ, आपने इस वाली बेंजीन को छुपाया, मतलब इन कार्बन को छुपा लिया तो ये बेंजीन जैसा दिख रहा है। जैसे इसको छुपाया तो क्या ये बेंजीन जैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसमें सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन, में सिर्फ कितनी बेंजीन रिंग है? एक। सर इसमें क्यों? क्योंकि ये शेयरिंग वाला बीच में आ रहा था, शेयरिंग वाला बीच में आ रहा था। ये भी बेंजीन हो गया। देखो ये बेंजीन 6 एटम लोगे तो देखो 6 एटम लिए तो 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। ऐसे इसको छुपाओ, 3 छुपाओगे तो 6 एटम दिख रहे हैं, 3 पाई बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये भी बेंजीन रिंग, ये भी बेंजीन रिंग है इसमें। और इसमें इसको छुपाओगे तो ये वाला बेंजीन रिंग जैसा दिख रहा है और इसको छुपाओगे तो क्या ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर हम बोले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा क्या आएगा? फर्स्ट का। बाद सेकंड और थर्ड सेम ही है। देखो एक बेंजीन रिंग इसमें है तो एक बेंजीन रिंग इसमें है, और 2 डबल बॉन्ड यहाँ है तो 2 डबल बॉन्ड यहाँ है। देखो तब सेकंड फर्स्ट टू आया समझ। सेकंड इक्वल्स टू थर्ड। जब भी अपने पास बेंजीनोइड कंपाउंड होंगे तो अपन रिंग छुपा छुपा के देखें। नेक्स्ट, जिस कंपाउंड में जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग दिख जाएंगी उतनी कम पोटेंशियल एनर्जी। सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी किसकी?
और इन दोनों की बराबर बराबर आएगी कि नहीं है? एप्लीकेशन ऑफ रेज्यूमे। काम आगे आप पढ़ोगे। एप्लीकेशन ऑफ, तो एप्लीकेशन अगर अपन लोग बात करें, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा, पहले अपन देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो हाइब्रिडाइजेशन में आपने एक स्टेरिक नंबर लिखा, क्या लिखा था बेटा? स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होता था? स्टेरिक नंबर होता था नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर कौन से? लोकलाइज। आप समझो अगर कोई लोन पेयर, जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना, H2 डबल बॉन्ड नेगेटिव, नेगेटिव है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइब्रिडेशन क्या, आप देखना तो, इसकी है दो तीन sp2 भी वाला भी है कि नहीं है? दिक्कत ये वाला sp3 बोलो। क्यों? देखो, हम हाइब्रिडेशन में ऐसा मान लो लोन पेयर और सिग्मा, लेकिन ये लोन पेयर है ही नहीं है, पाई में कन्वर्ट हो रहा है रेजोनेंस। अगर आप रेजोनेंस कराओगे ना बेटा, ये ऐसा जाएगा और ये वाला इस पे चला जाएगा। अभी बताओ ये लोन पेयर, क्या ये लोन पेयर है? नहीं है, ये तो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है। आया समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं चाह रहा हूं कि ये तो अपना पाई में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये तो पाई में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल में हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर होगा तो पाई बॉन्ड ही नहीं बना पाएगा। इसमें रखना पड़ेगा मुझे प्योर ऑर्बिटल। ऐसे ऐसे लोन पेयर जो हाइब्रिड, जो आपके रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे लोन पेयर जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, वो आपके डिफाइज लोन पेयर कहलाते हैं। हाइब्रिडेशन में काउंट काउंट इसकी हाइब्रिडेशन आप क्या क्या बोलोगे? sp3 नहीं बोलोगे। ये इलोकलाइज है, इसको हटा दो, एक दो तीन, क्या कहलाएगा ये? sp2।
अगर आपसे ऐसा पूछा जाए, हाइब्रिडेशन पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन मतलब पाई बॉन्ड की बात की जाएगी तो एक ही पाई बॉन्ड है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो ये भी तो पाई में कन्वर्ट हो रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ, या फिर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ डीलोक, नंबर ऑफ, आप क्या बोलोगे जल्दी? पाई इलेक्ट्रॉन लाइज 4 हो जाए। लॉन पेयर इन्वॉल्व इन आयोडाइड। ऑक्सीजन हाइब्रिडेशन बताओ। हाइब्रिडाइज। ऑक्सीजन हाइब्रिडाइज। आएगा कि नहीं? दो जाएंगे कि एक जाएंगे? एट अ टाइम, एट अ टाइम एक ही एक को लोकलाइज, एक को डीलोकलाइज। तो आपसे पूछ, पाई के 4 6 इलेक्ट्रॉन, फिर भी तो पाई बॉन्ड में कर, पाई इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं इसे? मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको, आपसे पूछ, आयोडाइड।
आ रहा है, कर रहे हैं, यहाँ भी इन्वॉल्व है, यहाँ भी जा सकता है। बताओ, आ गए। सेकंड एप्लीकेशन, बॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल अपने पास दिया, ध्यान सुनना, S3 और दिया हुआ है H2 डबल बॉन्ड। आपको बताना है यहाँ पे कंपेयर दी लेंथ बिटवीन कार्बन और क्लोरीन के बारे में कमेंट। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर तो बराबर है। एक्चुअली इसको देखो ऐसे देखना है, तो आप देखना कैसे, से मान लो पास कितने लोन पेयर हैं, पेयर हैं, ऐसा है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ पे देखना लोन पेयर है तो ये कंजुगेशन में है कि नहीं है पेयर, मुझे लोन पेयर अपने किस में है बेटा, कंजुगेशन। कंजुगेशन कैसे, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड का सेपरेशन मल्टीपल बॉन्ड, तो ये कंजुगेशन जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अगर ये रेजोनेंस में गया कैसे बनाएगा, H2 पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं, क्या ये रेजोनेंस में जाने वाला है। अब सुनो, ये बताओ इन दोनों में से स्टेबल आरएस कौन सी है, स्टेबल आरएस, पहली वाली, पहली वाली की दूसरी वाली, ये नहीं है पहली, पहली मतलब फर्स्ट या सेकंड, कैसे कैसे चूज किया सर, इसमें चार्ज नहीं है इसमें चार्ज है। और अब इसकी अगर आप हाइब्रिड बनाओगे, ध्यान से सुनना, बात में लिखा ऐसा बना आपने, आपने ऐसा बनाया कि नहीं बना, डॉट डॉट, डेल्टा पॉइंट। मुझे ये बताओ इस हाइब्रिड में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कैसे बताओगे, आपको पॉइंट ना ज्यादा स्टेबल आरएस होगा ना ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन। आपकी कॉल, आपके पापा ने अगर आपके पापा की पसंद समझ में आया, कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। ऐसे ही हाइब्रिड में, हाइब्रिड बनी होगी ना, पता किया जाएगा भाई जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका उतना ज्यादा। अब
ये है, बोलेंगे ये गाना किसकी पसंद का, सब बोले पसंद का, कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। ऐसे ही यहाँ देखो, इन दोनों में से, इन दोनों में से कौन सा स्टेबल ज्यादा है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें ज्यादा रिफ्लेक्ट होंगे। मतलब मोस्टली यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा मिलेगा, यहां पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है और ये स्टेबल है, तो इसमें क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड। ये नहीं बोल रहा हूं कि यहाँ प्योर डबल बॉन्ड रहेगा, प्योर सिंगल रहेगा। भाई यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दूसरे स्ट्रक्चर में यहाँ पे डबल आ रहा है, यहाँ पे स्लाइटली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और यहाँ पे स्लाइटली सिंगल बॉन्ड। अब ये प्योर डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ जाएगा। अपन कमेंट कर सकते, समझ में आ रहा ना मैं कि अब हाइब्रिड आपने बनाई, ये बताओ हाइब्रिड बनाई स्टेबल तो यही है, मोस्टली कंट्रीब्यूशन इसका है, मोस्टली कंट्रीब्यूशन किसका है, इस वाले का है, मोस्टली कंट्रीब्यूशन किसका है, इस, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन इसका रहा होगा, थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन रहेगा तो यहाँ पे क्या दिखने लगेगा, डबल बॉन्ड, थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा सिंगल आएगा। लेकिन मेजॉरिटी बात की जाए कि यहाँ डबल बॉन्ड ज्यादा कैरेक्टर है कि यहाँ, तो हम इसको देख के बता देंगे यार यहाँ डबल बॉन्ड, क्यों, क्योंकि स्टेबल आरएस जो है उसको देख के अपन बता देंगे कि सर यहाँ मोस्टली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ मोस्टली सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आया होगा। तो अब देखो रेजोनेंस होने की वजह से इस वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, सिंगल, और यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपको बताया था बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ कम होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बताया था, स्ट्रेंथ बताया था, ये बॉन्डिंग में पढ़ा था अपन। यहां पे थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, बॉन्ड लेंथ स्लाइटली कम हो जाएगी, और इसमें तो कोई रेजोनेंस। ऐसा मैं बोल सकता हूं, मान लो यहाँ पे एक और आरएस बनता, वहां पे भी डबल बॉन्ड आता तो और डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ता। जितनी बार यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखेगा उतना डबल बॉन्ड कैरेक्टर इस पे रिफ्लेक्ट होने होगा कि नहीं होगा। बता दें बेटा। एग्जाम्पल सेकंड, पहला था बात नहीं कर, बात नहीं कर, कंपेयर दी बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। हाँ, आपसे पूछा जाए कि ये बताओ, तो यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए, बताओ इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोस्टली क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और यहाँ पे क्या है, प्योरली सिंगल है क्या, नहीं, थोड़ा सा डबल बॉन्ड, वहां पे डबल बॉन्ड मोस्टली, आपके यहाँ पे डबल बॉन्ड पे, सेकंड वाला।
क्या आ रहा है? बताओ। अपन ने ये किए गए हैं, ध्यान देना। पहले वाले में क्या है बेटा? S3 है कि नहीं है? कहीं रेजोनेंस हो रही है क्या? और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। बनाते थे। बताओ लेंथ क्या आ रही है? 5 बनते थे। देखो, ये बोल दो। बॉन्ड ये बताओ, ये वाला प्योर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ए में प्योर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, सेकंड वाले में टाइटली डबल बॉन्ड आया हो। क्यों? क्योंकि दो स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर में दो, एक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड आ रहा है। और इसमें देखो, इसमें इनके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा दिख रहा होगा फर्स्ट सेकंड के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि 3 बार डबल बॉन्ड दिखा है। देखो, पर देखा यहाँ पे जितने ज्यादा आरएस में यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखने लगेगा, उतना डबल बॉन्ड कैरेक्टर रिफ्लेक्ट होगा। तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है? पहली और लास्ट वाली इक्विवेलेंट ही है वो। तो इसमें यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड। मेनली यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ही दिखेगा। ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, पार्शियली डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है। ऊपर वाले के कंपेयर में यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है। ज्यादा क्यों है? क्योंकि 3 बार डबल बॉन्ड दिख, डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे बढ़ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ना मतलब दो एटम के बीच में बॉन्ड, बॉन्ड बढ़ेंगे तो एटम पास पास आएंगे। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड से हम एटम को बांध रहे हैं। ज्यादा अच्छे से बांधोगे तो, ज्यादा टाइटली बांधोगे मतलब पास पास में रहेंगे। अगर आप लूजली बाउंड करोगे तो बाउंड मतलब बॉन्ड ऑर्डर कम होना, टाइटली बाउंड मतलब बॉन्ड ऑर्डर। तो आप मुझे बताओ इसमें क्या होगा बेटा? आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, जल्दी बोलो क्या होगा? सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा? आगरा। अगर आपसे कोई पूछे यार ये बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, क्या बोलोगे आप? सबसे ज्यादा सी, डी। बॉन्ड लेंथ बताओ तो क्या बोलोगे? कार्बन एंड ऑक्सीजन, क्या बोलोगे? क्या लिख दिया? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड। देखो एक काम करो, थर्ड से पहले फोर्थ कर लो।
फोर्थ में क्या आ रहा है? क्या आपको याद आ रहा हो केमिकल बॉन्डिंग आया था, इक्विवेलेंट आरएस। देखो इसकी आप आरएस बनाओगे तो इक्विवेलेंट जनरेट हो रही होंगी। आरएस बताया था, वाला यहाँ ले जाओगे तो इक्विवेलेंट आरएस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसा बॉन्ड बना रहे हो वैसे ही ब्रेक लगाओ। ऑक्सीजन के बीच बन रहा है वैसे ही ब्रेक वाला अगर यहाँ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो गया, ये इसमें कन्वर्ट। अब इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट आरएस में बॉन्ड ऑर्डर क्या बताया था जल्दी? एवरेज वाला बॉन्ड ऑर्डर बताया था। अब देखो आप इसके आरएस बनाओगे तो हर जगह एक ही बॉन्ड आ रहा है। अभी बताओ एक बॉन्ड कितनी जगह मूव कर रहा है? जगह देखो, देखो कैसे बताया था, सिंगल सिंगल बॉन्ड तो सबके पास है ही, एक 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 बॉन्ड तो सब कैरी कर रहे हैं, और एक बॉन्ड कितनी जगह फ्लक्चुएट कर रहा है? अभी यहां देखा, अभी यहां देखा, अभी यहां देखा। अब मैं बोला हूं कि एक एक बॉन्ड को 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, पर हेड कितना आएगा? 1/3, 1 + 1/3 तो कितना हो गया? ये एवरेज का कॉन्सेप्ट सिर्फ कब लगता है? जब इक्विवेलेंट आरएस हो, ऑल आरएस आर इक्विवेलेंट व्हेन वी, ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब सभी आरएस, मैंने बोला हूं कि 2 आरएस हो, जितनी भी ऑल आरएस आर इक्विवेलेंट व्हेन वी यूज एवरेज। एवरेज वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब सभी की सभी आरएस कैसी बन रही हो? इक्विवेलेंट। तो अपन बॉन्ड ऑर्डर बता देंगे, तो अपन ये बता देंगे इनकी बीच बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 4/3 मतलब 1.33। एवरेज वाला फॉर्मूला तभी लगता है जब सभी आरएस इक्विवेलेंट हो, और आप देख के बता दोगे कि इसकी आरएस इक्विवेलेंट बननी की कैसा बना। जैसे मान लो आपसे कोई बोल दे यार ऐसा दिया है Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नेगेटिव, मुझे बताओ इसकी आरएस इक्विवेलेंट बननी है कि कैसे? डबल बॉन्ड यहां जाएगा तो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनेगा, तो ऑक्सीजन का ही सिंगल बॉन्ड आएगा, ऑक्सीजन का ही सिंगल बॉन्ड आएगा, ऑक्सीजन का ही सिंगल बॉन्ड। तो ये कितने के साथ रेजोनेंस कर सकता है? यहां यहां यहां। अब देखो आप इसका अगर आरएस बनाने जाओगे, ध्यान दो बेटा, एल नेगेटिव, देखो अब जैसे मुझे बॉन्ड ऑर्डर लिखना है, तो हर एक ऑक्सीजन क्लोरीन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, बन तो है ही है क्योंकि सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है। तो आप देख रहे हो अभी 3 बॉन्ड यहाँ थे, अब 3 बॉन्ड कहाँ पहुंच गए? यहाँ। जब इसके साथ करेगा तो 3 बॉन्ड यहाँ आ जाएंगे, मतलब ये 3 बॉन्ड कितनी जगह मूव कर रहे हैं? 4 जगह। एवरेज क्या हो जाएगा? 3 कितनी जगह मूव कर रहे हैं? 4। नंबर ऑफ बॉन्ड जो आपके मूव कर रहे हो, कितनी जगह मूव कर रहे हैं उससे डिवाइड कर दो, कितना बन जाएगा? 7/3/4। क्या आपसे पूछा जाए क्या इसमें इक्विवेलेंट आरएस बनेगी? अब ध्यान देना बेटा, क्या इसमें इक्विवेलेंट आरएस बनेगी? क्या इसमें इक्विवेलेंट आरएस बनेगी? क्यों? क्योंकि इसका अगर आप रेजोनेंस कराओगे तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा डायरेक्ट, जैसा यहां था वैसे ही बन गया, तो ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट आरएस है, तो डायरेक्ट एवरेज वाला फॉर्मूला लगा दूंगा मैं। इक्विवेलेंट आरएस बन रही है, डायरेक्ट एवरेज वाला फॉर्मूला लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? क्या इसमें एवरेज वाला फॉर्मूला लगेगा? फर्स्ट और लास्ट तो इक्विवेलेंट है, अदर इक्विवेलेंट नहीं। एवरेज वाला फॉर्मूला कब लगेगा? जब ऑल आरएस आर इक्विवेलेंट, तभी एवरेज वाला फॉर्मूला। अदरवाइज क्या करोगे? अगर इक्विवेलेंट आरएस नहीं बन रही तो क्या करोगे? सबसे स्टेबल वाले को देख लेना, सबसे स्टेबल वाले में जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे वही हाइब्रिड में आएंगे। अब यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि सर यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि इतनी स्टेबिलिटी इसकी है जितनी स्टेबिलिटी इसकी है, क्योंकि इक्विवेलेंट है। तो अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, जितनी स्टेबिलिटी इसकी हो उतनी स्टेबिलिटी इसके एक और की रही होगी, सबकी स्टेबिलिटी बराबर 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 है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर सब में बराबर बराबर जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी सब में बराबर बराबर जाएगा, और वो कितना आएगा? जैसे ये 3 स्ट्रक्चर बनाए, 1 2 3, सबसे ज्यादा स्टेबल।
अब तीनों बराबर है तो आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, क्योंकि तीनों की स्टेबिलिटी बराबर है। यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, सब जगह डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब जगह डबल बॉन्ड आ रहा है तो सब जगह बराबर बराबर ही आएगा, क्योंकि सबका कंट्रीब्यूशन बराबर रहेगा हाई। तब हम क्या करेंगे, बराबर जब चीजें बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती तो एवरेज ले लेते हैं ना। मैं आपसे बोल रहा हूँ यार 100 रुपीज 4 लोगों को बांटना है बराबर बराबर, तो क्या करोगे, 100/4 कर दोगे। ऐसे ही आपने क्या देखा, एक बॉन्ड को कितनी जगह बांटना है, 4 जगह, आपने 1 बाय मतलब 3 जगह, तो 1/3 कर दी। 3 बॉन्ड को कितनी जगह बराबर बांटने थे, 4 जगह, क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो 4 जगह बांट दिया, 3/4। 5 बॉन्ड ऐसे ही, ये भी, इसमें भी आपका क्या लग जाएगा, इक्विवेलेंट आरएस, तो आप एवरेज वाला फॉर्मूला लगा दोगे। एक बॉन्ड कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 2 जगह, एक पहले से सिंगल है 1 + 1/2, क्या इसमें लगेगा, ध्यान से देखना। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, क्या आप इसमें लगा पाओगे, करते हैं का ऐसा बनेगा, है कि नहीं है? क्या ये इक्विवेलेंट आरएस है, देख के बताओ, क्या इक्विवेलेंट आरएस है, इक्विवेलेंट है, क्यों नहीं है? बच्चा बच्चा देख के अंधा बता देगा, टटोल चार्ज यहाँ है, चार्ज बीच में, तब आएगा, अंधा भी दिखा देगा ऐसे, पॉजिटिव चार्ज सर ये बीच में दिख रहा है और ये कोने में है, होना वाला अलग है, ये तो क्या है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव आइडेंटिकल है। अरे यार, ये जिस कार्बन पे आ रहा है वो 2 डिग्री का है, और ये जो आ रहा है वो 1 डिग्री का है, अलग अलग कार्बन है कि नहीं है, देखो। तो ये अलग अलग जगह हो गया तो क्या इक्विवेलेंट कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। देखो ये कार्बन का नेचर अलग है, अगर ऐसा होता कि रेजोनेंस, देखो ये क्यों था, क्योंकि ये भी कोने में था, जैसा ये है हुबहू वैसे ही दिख रहा है। क्या ये कौन सा है, आप तो डिग्री पकड़ लो, ये कौन सा है 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, अलग अलग है कि नहीं? क्या इसमें एवरेज का फॉर्मूला लगेगा, नॉट इक्विवेलेंट आरएस, आरएस है, अब एवरेज नहीं लगा पाओगे, अब एवरेज एवरेज कब लगाते हैं बेटा, जब इक्विवेलेंट, थर्ड, तो इसका आप आरएस बनाओगे, इक्विवेलेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? इक्विवेलेंट बनेगा तो मुझे बताओ, क्या आप बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो बी का, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सी का लेगा, कितना हो जाएगा, 3 बॉन्ड, अब में सिंगल सिंगल बॉन्ड तो है ही, 3 बॉन्ड कितने जगह मूव कर रहे हैं, 6 जगह, 3/6, तो 1.5। कोई आपसे बोले बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, तो 1.5। बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बेटा, 1.5, बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर 1.5, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, ये वाले का बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम, इसमें कितने बॉन्ड हैं, 2, कोई रेजोनेंस में नहीं जा रहा है तो कम तो हो नहीं रहे, दिख रहा था डबल, लेकिन जब रेजोनेंस में गया तो इक्विवेलेंट बन गया, तो एवरेज 1.5 दिख रहा है, सही देख, यहाँ दो बराबर, यहाँ भी 2 बराबर। अब मुझे बताओ सी सेकंड वाले का कैसे करें, सेकंड वाले का, सेकंड वाले का कैसे करें, तो सेकंड वाला रेजोनेंस में है क्या, सेकंड वाला नहीं है रेजोनेंस में, 2 है यहाँ, सेकंड वाला रेजोनेंस में है कि नहीं है, क्यों सर, आपने सिखाया था कि अगर डबल बॉन्ड के बीच में भी कंजुगेशन होता है, डबल बॉन्ड के बीच में भी कंजुगेशन होता है कि नहीं होता है, मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कंजुगेशन होता है कि नहीं होता है, मतलब ये भी रेजोनेंस में है। और इसमें आपको क्या बताया था कि हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं, में अगर आप बॉन्ड ब्रेक करोगे,
हटा दें बेटा। इसमें अगर हम ध्यान सुनो बेटा, अगर हम इसमें बॉन्ड ब्रेक करेंगे, हाँ आपको बताया था आप कैसे भी चाहो वैसे बॉन्ड ब्रेक कर दो, यहां पॉजिटिव डाल दो यहां नेगेटिव डाल दो, ऐसा कर दिया किया। अब मुझे बताओ, अब सेकंड आरएस कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड एच आएगा कि नहीं आएगा। या फिर उल्टा भी कर सकते थे, आप यहाँ पॉजिटिव डाल दो, या तो आप ऐसे कर लो, जैसे भी करना है देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके अलावा आप जितनी भी आरएस बनाओगे सब पे चार्ज आएगा। आप यहाँ पे कैसे भी बॉन्ड ब्रेक कर लो, आप क्या करो, कैसे भी बॉन्ड ब्रेक कर दो, चार्ज आरएस बनेगी कि नहीं, चार्ज। अगर आप ऐसे भी बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे नेगेटिव या इस पे पॉजिटिव, कहीं से भी आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो चार्ज जनरेट होंगे कि नहीं होंगे। चार्ज वाली ज्यादा स्टेबल होगी कि अनचार्ज, चार्ज अनचार्ज होगी। यहाँ पे जितनी भी आरएस बन रही है उनमें स्टेबल कौन सी है, ये वाली। जो भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा इस वाली आरएस का ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा अनचार्ज वाले का। आप यहाँ पे कैसे भी करके बॉन्ड ब्रेक करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट होंगे कि नहीं होंगे बेटा। पॉजिटिव नेगेटिव अगर अपने चार्ज जनरेट होंगे तो ये न्यूट्रल वाली आरएस ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू चार्ज। इसके कंट्रीब्यूशन ज्यादा दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। और अगर आपको बताया था इसकी हाइब्रिड बनाना, हाइब्रिड कैसे बना देते हैं इसकी, सब में डॉट डॉट रख देते हैं, पाई बॉन्ड हटा के जो रेजोनेंस था डॉट 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 ऐसा रखते हैं। ये बताओ इसमें यहाँ पे प्योर डबल बॉन्ड रहेगा कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम होगा, क्यों, क्योंकि जब वो रेजोनेंस में जाएगा तो डबल बॉन्ड इसका हटे। यहाँ पे अगर हम बोले बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बी ग्रेटर देन 1 बट लेस देन, बोल सकता हूं यहाँ पे प्योर डबल बॉन्ड नहीं रहेगा जैसा प्योर डबल बॉन्ड यहाँ है। प्योर डबल बॉन्ड क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं रेजोनेंस में जा नहीं रहा है और ये रेजोनेंस में जा रहा है, तो स्लाइटली डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसका कम हो जाएगा, इसलिए डबल बॉन्ड से कम रहेगा लेकिन सिंगल बॉन्ड से ज्यादा रहेगा। और ये देखा जाए तो मोस्टली डबल बॉन्ड के आसपास ही रहेगा, क्यों, क्योंकि इसके अलावा जो भी आरएस बन रही हैं वो इससे लेस स्टेबल बन रही हैं। जहां तक मैं कमेंट ये भी कर दूंगा कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ग्रेटर देन 1.5 होगा। 1.5 कब बनता, जब इक्विवेलेंट बनती, जब इक्विवेलेंट बनती तो 1.5 आता, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। जब इसी की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो यहाँ पे क्या रहेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। अब मुझे बताओ देखो, इसमें 1.5 है, इसमें प्योर 2 है, इसमें 2 से थोड़ा कम है। मुझे बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, बॉन्ड ऑर्डर बता दो मुझे। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर ए का है, फिर बी का, फिर सी का। आया कि नहीं आया। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी जल्दी बोलो, आ जाएगी कि नहीं। समझ में आया क्या किया अपन ने। क्लास स्टार्ट हो रही भाई, आर एस होंगे, आर एस ये। अब मुझे देखना था कि इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा मिलेंगे, प्योर डबल बॉन्ड तो रहेगा नहीं क्योंकि थोड़ा सा सिंगल बॉन्ड का। और इक्विवेलेंट तो बन नहीं रहा है, अगर इक्विवेलेंट बनता तो एवरेज वाला फॉर्मूला लगाते।
वाले पे आ जाओ। O2 कैसे बनता है? डबल बॉन्ड। O3 क्या था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। H2O2 नॉन प्लेनर बताया था। बताओ इसको आप देखना, तो अपन ऐसे ले सकते, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, नॉन पेयर, सेल का सेपरेशन, मल्टीपल बॉन्ड। और आर एस कैसी इक्विवेलेंट है कि नहीं है? क्या इसका मैं बॉन्ड ऑर्डर बता सकता हूँ? इक्विवेलेंट आर एस है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 है। इसका बॉन्ड ऑर्डर जल्दी बोलो। 1+1/2 तो 5 आया। इसका बॉन्ड ऑर्डर, का भी बॉन्ड ऑर्डर, जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो परसेंटेज एस से देखते हैं। परसेंटेज, अभी बताओ परसेंटेज एस कैसे देखेंगे? साइड एटम से। साइड एटम अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा? आप ऐसे कंपेयर करो बेटा। ये बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो हाइड देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। ध्यान से सुनो, अब मैं इन दोनों को रिलेटिव बात कर रहा हूं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे और इससे इलेक्ट्रॉन दूर गए होंगे, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इन दोनों कंपेयर करें, मान लो ए है, एक बी लगा हुआ है, एक सी लगा हुआ है। कि अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सी अपने इलेक्ट्रॉन इस साइड पुश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपन से खींचेगा। अपन इन दोनों में रिलेटिव कंपेयर कर रहे हैं, मैं अपनी पावर नहीं देख रहा हूं। जैसे मान लो मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, जो मेरे साइड खड़ा हुआ है उसकी पावर मुझसे पकड़ के अपनी, और एक ऐसा है मेरे इक्विवेलेंट हो या मेरे से कैसे ही पावर, मेरे से ज्यादा पावर रख रहा है, ये मेरे बराबर है, पावर मेरी उतनी पास है तो कुछ नहीं। और इसमें मेरी पावर ज्यादा, तो मैं उसे पकड़ के बाहर खींच लूंगा। किसमें शिफ्ट ज्यादा हो रहा है? वाले में शिफ्ट ज्यादा हो रहा है। ऐसे ही ये तो सेम है, इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट होंगे। मुझे बताओ अगर इलेक्ट्रॉन, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन अगर एटम साइड शिफ्ट होता है तो परसेंटेज एस बढ़ता है। इसमें परसेंटेज एस क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। इसमें बढ़ेगा तो किसी ना किसी बॉन्ड में कम हुआ होगा, तो किसमें कम होगा? जिससे उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा होगा, तो इसमें परसेंटेज एस, ऐसी कहानी इसमें आएगी। इसमें एस बढ़ेगा तो इस वाले में परसेंटेज एस क्या हो जाएगा? ये जो बॉन्ड बन रहा है दोनों लेस परसेंटेज एस से बन रहा है। और इसमें क्या होगा? फ्लोरीन और ऑक्सीजन कंपेयर में फ्लोरीन ने खींचा होगा तो इसमें एस कम हो गया होगा, तो इसमें एस बढ़ गया होगा। ऐसे ही इसने खींचा होगा तो इसमें एस कम, तो ये एस, ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड बन रहा है ये भी परसेंटेज एस लेस है, ये भी परसेंटेज एस लेस है। और जितना परसेंटेज एस लेस वाला बॉन्ड बनाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, उतनी स्ट्रेंथ कम होती है। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड किस पे डिपेंड करती है? परसेंटेज एस कैरेक्टर, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से इसकी क्लोजनेस बढ़ती है, क्लोजनेस बढ़ेगी तो बॉन्ड टाइट होगा, एटम पास पास, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी। ये जो बॉन्ड बना है लेस लेस से बना हुआ है और ये मोर। मुझे बताओ इन दोनों में स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? इस वाले की, किस वाले की? इस वाले की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है, जब कब क्या हो बेटा? अपन कर दे परसेंटेज। जल्दी से मुझे बता दो ऑर्डर पूरा का पूरा, पूरा का पूरा ऑर्डर क्या आएगा? सबसे सबसे ज्यादा बॉन्ड और सबसे ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ किसकी आएगी? H2O2 की। H2O2, उसके बाद O2F2, उसके बाद O3, उसके बाद O आएगा।
रोज रिवाइज करना सब का ऑर्गेनिक। आज आपको बहुत समझ में आया, फिर नहीं पढ़ो, सब बराबर है, टाइम लगता पलटने होते, पेज उठाना है, पढ़ते ना, पलटो नहीं, स्टार्टिंग में रिवाइज करना कष्ट होगा, क्या कर रहा हूँ, बाद में याद आए क्या करना है, रिवीजन करना है, भले ही बन रही हो, आपको याद हो कि यार ये इतना याद होगा कि इस कोने में रिवाइज करना है। रिवीजन में कोई कंप्रोमाइज, रिवीजन में कंप्रोमाइज करता है वो निपट जाता है। याद है बेटा इसको? और अगर अपन लोग बात करें, बॉन्ड बॉन्ड लेंथ की बात कर दी, बॉन्ड ऑर्डर की बात कर ली, नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं बेटा, कौन से नंबर का हो जाएगा, थर्ड की फोर्थ? क्वेश्चन नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस। लोकलाइजेशन, और डिलोकलाइजेशन और दी स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल S3 पॉजिटिव है, बात अरे बात नहीं कर, S2 पॉजिटिव, स्टेबिलिटी देखना है मुझे, स्टेबिलिटी। इसमें कहीं क्या है, चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है,
CH3 प्लस, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। CH2 रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तीसरा वाला बताओ। कहाँ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसा होगा, एक, दो, तीन, आएगा कि नहीं आएगा? अब मुझे बताओ। अभी बताओ ये चार्ज कितनी जगह डीलोकलाइज है? तीन जगह। तो बेंजीन में बनाओगे तो चार जगह जाएगा। तो आपको याद हो बेंजीन का यहाँ पॉजिटिव आता था, यहाँ आता था, यहाँ आता था, यहाँ आता था। जितना ज्यादा वो डीलोकलाइज होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी कम, रिएक्टिविटी कम। क्या आप ध्यान रखना कि कोई लोकलाइज और डीलोकलाइज, डीलोकलाइज मतलब डिस्पर्स चार्ज। जैसे मान लो मैं आपसे बोल रहा हूँ आपके पास इतने, अगर मैं ऐसे मार्केट लेके निकल जाऊंगा, अब मैं ऐसा करूं आप लोगों को साथ में ले जाऊं, सबको 1-1 हज़ार रुपए दे दूं, क्या होगा? अब जो भी मुझसे पैसे छीनने वाला था वो सोच यार 100 लोगों से, तो एक से छीनना आसान होगा कि 100 लोगों से? एक मतलब लोकलाइज और 100 लोग मतलब डीलोकलाइज। समझ में आया? चार्ज अगर डीलोकलाइज जितने जगह डिस्पर्स हो, अब क्या कि हमने पैसे को डिस्पर्स कर दिए, सब में बांट दिए, क्या का पड़ेगा, एक क्या पड़ेगा, 1,000 रुपए जाएंगे। समझ रहे हो ना? ऐसे ही चार्ज है अपना, अगर चार्ज को अगर मैं एक आइटम पे रखूंगा, जैसे ये है बेचारा यहाँ बैठा हुआ, कोई भी आके दो तीन लगाएगा ले जाएगा, इसमें दो जगह डिस्पर्स है और इसमें तीन जगह और वहां पे चार जगह। यही तो लिखा है अपन ने बेटा, डीलोकलाइज। जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा। चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा तो अपनी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? डी, फिर डी, ज्यादा डी, फिर सी, फिर ए। हुआ कि नहीं होगा बेटा? यहाँ पे लिख लेना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज।
क्या आ रहा है पहले में? पहले वाले में क्या आ रहा है? 4 3 वाले में सबसे ज्यादा आएगा ए, फिर 4 का देखो, अगर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, अब बोलोगे सर इसमें डीलोकलाइजेशन सबसे ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो नेगे इन सब पे आप रेजोनेंस कराओगे, सब में बेटा आप रेजोनेंस कराओगे, तो मुझे ये बताओ, सब में अगर आप रेजोनेंस कराओगे तो होगा क्या? इन सब में रेजोनेंस होगी तो नेगेटिव चार्ज किस पे जाएगा? कार्बन ही कार्बन पे। यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन। यहाँ पे अगर रेजोनेंस होगी तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? अगर किसी स्ट्रक्चर में अगर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, अगर अपना क्या हो रहा है, चार्ज क्या हो, स्ट्रक्चर चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव रेजोनेंस करके अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पहुंच, ज्यादा स्टेबल रहता है अदर स्ट्रक्चर एक। ये देखो यहाँ पे रेजोनेंस करके नेगेटिव यहाँ पहुंचेगा और यहाँ पे रेजोनेंस करके किस पे पहुंचेगा? ऑक्सीजन। कौन से ज्यादा स्टेबल है मुझे ये बताओ? पहला वाला। हमें फिर ये नहीं देखना है कितना डीलोकलाइज हो रहा है, ज्यादा अच्छे से। भले ही डीलोकलाइजेशन कम हो, लेकिन नेगेटिव चार्ज अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे गया तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पे अगर मैं कार्बन 1000 कार्बन चेन लगा दूं और 1000 जगह डिस्पर्स करा दूं और एक ऑक्सीजन लगा दूं, ये ज्यादा स्टेबल होगा 1000 कार्बन के। भले ही वो डीलोकलाइज करके कितने में ही डिस्पर्स हो जाए, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा। नेगेटिव चार्ज की जब भी हम डीलोकलाइजेशन की बात करेंगे तो भाई ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा कंपाउंड जिनमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किस पे जा रहा होगा, नेगेटिव चार्ज किस पे जा रहा होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, वो ज्यादा स्टेबल होगा। जब भी अपन नेगेटिव चार्ज का हाँ, अगर ये होता तो इसमें कोई टेंशन नहीं थी, हर जगह का ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। अब अगर सेम जगह जा रहा है तो फिर हम नंबर ऑफ डीलोकलाइज स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें ज्यादा डीलोकलाइज हो रहा है सब पे कार्बन पे, इसमें डीलोकलाइज होगा सब पे कार्बन पे, इसमें भी डीलोकलाइज होगा कार्बन पे। लेकिन पे डीलोकलाइजेशन होगा तो किस पे जाएगा? एक बार ऑक्सीजन पे गया तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? इनमें क्या हो रहा है, इसमें अपन देख रहे हैं कि मोर डीलोकलाइजेशन, इसमें क्या देख रहा है, डीलोकलाइजेशन के साथ हो रहा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, डीलोकलाइजेशन विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये पॉइंट मुझे कैसे याद रहेंगे? ये पॉइंट जब अपन बार बार रिवाइज करेंगे तो दिमाग में सेट हो जाता है आसानी से। कुछ और क्या करोगे? फिर दिखाओ, टेस्ट है आएगा उसमें, क्या रहा है ना। ये तो होमवर्क में क्या दिया था आपको, और पूरी दी थी। एक काम करो, करना है डीसीटी
PP2 1 to 10, PP3 बात नहीं करना है बेटा, PP3 क्वेश्चन नंबर 2 से 13 होमवर्क में